गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, साथ ही ग्लोबलाइजेशन की बात करेगा, यानी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेगा। साथ ही पैंडेमिक से उत्पन्न हुए चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी भी चर्चा होगी। और आपको बताते चलें कि कोई भी एडिटोरियल या टॉपिक जो देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात समझना यह है कि इस एडिटोरियल का जो मेन पॉइंट क्या है, जिसके इर्द गिर्द सारी बातें होंगी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, उनका एक बयान आया है। बयान ये आया है कि जब वैसी परिस्थिति जहां पूरा विश्व प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म कहने का मतलब होता है संरक्षणवाद। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रोटेक्शनिज्म, यानी इसको बोलते हैं संरक्षणवाद। अब सवाल है कि होता क्या है। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि व्हेन एनी कंट्री रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक लगा देता है या कम कर देता है इट्स इम्पोर्ट। ये अपने इम्पोर्ट को क्या करता है, कम कर देता है दूसरे देशों के साथ, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। यानी अपने देश में जो भी बन रहा है उसकी ओर बढ़ता है, वो दूसरे देशों के जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करता है, अवॉइड करता है, अपने देश को प्रोटेक्शन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। जैसे इंडिया में भी एक मामला चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा मोदी जी की एक आह्वान है जिसके अंतर्गत कहा गया था मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिए हैं। साथ ही रिसेंटली भी उनका एक प्रोग्राम है या फिर एक प्लान है जिसके अंतर्गत वो देशवासियों से ये अनुरोध करते हैं कि कई तरह के रोज़गार जो है हमारे देश में सृजित किए जा सकते हैं, चीज़ों को घर पे बनाया जा सकता है, देश में ही बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल प्रोटेक्शनिज्म का है। ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट को अभी उतना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग को समझिए, लिखा हुआ है मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब होता है कि मिला जुला जो प्रतिक्रिया आई है ना, इंडिकेशन आया है, किस पे, ऑन द पैंडेमिक के ऊपर बात करेंगे। और प्रोटेक्शनिज्म जैसा कि बताया कि व्हेन यू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के बात आ रही है। एक लाइन को ध्यान से समझेंगे। पैंडेमिक इम्पेरेटिव्स, पैंडेमिक के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसको बोलते हैं पैंडेमिक इम्पेरेटिव्स, यानी जिसको इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है अनिवार्यता। इसमें चाहिए क्या, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एलोकेशन। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है एलोकेट करना, यानी उसको मुहैया कराना, उपलब्ध कराना, है ना। फंड वगैरह हम लोग एलोकेट करते हैं ना। यानी पैंडेमिक के लिए, यानी पैंडेमिक के काल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, जो सप्लाईज़ का एलोकेशन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता हो। लेकिन लेकिन प्रोटेक्शनिज्म इज़ नो आंसर। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेक्शनिज्म को अपनाया जाए, यानी प्रोटेक्शनिज्म इज़ नो आंसर कहने का मतलब हुआ कि प्रोटेक्शनिज्म जो है इसका इलाज नहीं है, इसका आंसर नहीं है। यानी हम लोग को सप्लाईज बढ़ाना है, सब कुछ करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग संरक्षणवाद अपने देश के बारे में सोचें, बाकी दूसरे देशों को भूल जाएं। एट अ टाइम दैट इंडिया इज़ लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड, उस समय जब भारत कोशिश कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस किया जाए, है ना, अपना इम्प्रेशन पूरे वर्ल्ड पे डाला जाए, दैट इज़ स्ट्रांगली पोजिशन्ड as well as willing and able to become a more reliable supply chain partner for them than China has been proven in recent times। भारत की अभी कोशिश है कि पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस किया जाए और स्ट्रांगली अपने आप को ये पोजीशन कर सकता है, यानी अपने आप को स्थापित कर सकता है इस क्षेत्र में, एज वेल एज विलिंग, और ये चाहता भी है, एंड एबल टू बिकम, और सक्षम भी है करने में, मोर रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर, यानी एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं हम लोग, चीज़ों को सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई चेन पार्टनर होता है। यानी एक सप्लाई चेन कब बनता है, जब अलग अलग देश एक दूसरे को के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक सप्लाई चेन बनता है।
तो भारत जो है वो चाहता भी है और सक्षम भी है कि एक रिलायबल, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, सप्लाई चेन का पार्टनर बनने लायक है। किसके कंपेयर में? चाइना के कंपेयर में, जो कि हाल फिलहाल में ऐसा साबित भी हुआ है। यानी अभी पूरा जो विश्व है वो भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि चाइना कुछ मामलों में उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जिसके वजह से एक नया पार्टनर के सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में भारत उभर सकता है। और भारत ऐसी कोशिश भी कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस किया जाए। ये बातें किसके द्वारा कही गई है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, जिनका नाम है एस जयशंकर का ये टिप्पणी है। कब हुआ था? ऑन ट्यूसडे। किसके बारे में? अबाउट ग्लोबलाइजेशन आर वर्थ टॉकिंग नोट ऑफ। यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण के बारे में, जिसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ तक एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि एट अ टाइम, उस समय जब इंडिया इज़ लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड, उस समय जब भारत कोशिश कर रहा है पूरे विश्व को इम्प्रेस करने का, इट इज़ स्ट्रांगली पोजिशन्ड, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से पोजिशन्ड है, यानी अवस्थित है या व्यवस्थित है। एज वेल एज विलिंग, और इच्छुक भी है और सक्षम भी है, एबल टू बिकम, और सक्षम भी है एक रिलायबल यानी विश्वसनीय सप्लाई चेन का पार्टनर के रूप में। किसके कंपेयर में? चाइना के कंपेयर में। हाल फिलहाल में जैसा देखने को मिला है, ये बातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के रिमार्क से ली गई है, जो कि उन्होंने ट्यूसडे को दिया था। किसके ऊपर बात करते हुए? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में बात करते हुए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द पैंडेमिक एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ केस फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन्स। यानी जो पैंडेमिक का भी असर पड़ा है, उससे एक चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक केस हो गया, एक तरह का सिचुएशन बन गया है फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन्स। शॉर्टर सप्लाई चेन कहने का मतलब छोटा रूप में जो सप्लाई करने का एक चेन बनाने की बात हो रही है। छोटे छोटे देशों के साथ छोटे छोटे सीक्वेंस में बना करके हम लोग लेन देन कर सकते हैं। मोर नेशनल विद मोर नेशनल कैपेसिटीज़, ही सेड बिफोर चीडिंग ग्लोबलाइजेशन गुरुज फॉर एडवोकेटिंग ओपन मार्केट विदाउट एक्नॉलेजिंग द जियोग्राफिकल मोटिवेशन। एस जयशंकर ने कहा कि पेंडेमिक के काल में हम लोगों ने एक चीज़ को तो एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग छोटे छोटे सप्लाई चेन बना सकते हैं और अपने जो नेशनल कैपेसिटीज़ है उसको देख करके ही बना सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो बात करता है ओपन मार्केट की, बिना ये समझे हुए कि ज्योग्राफिकल मोटिवेशंस क्या है, यानी ये बिना ज्योग्राफिकल मोटिवेशंस करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जियोग्राफी, वहाँ की परिस्थिति को बिना भापे हुए हम लोग अगर ओपन मार्केट की बात करेंगे तो ये गलत है। ज़रूरी है कि छोटे छोटे सप्लाई चेन बनाए जाएं। That he cited the example of India's healthcare supply chain vulnerabilities being exposed after the onset of COVID-19 makes it clear his broader message was aimed at China, to whom India relies too much for critical pharma and healthcare imports। अब देखिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे साइट किया, यानी उद्धृत किया कि इंडिया के जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन था वो उसकी जो कमज़ोरी, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर और वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब हुआ कमज़ोरी, तो उसकी कमज़ोरी बीइंग एक्सपोज्ड, वो सामने आया, एक्सपोज हुआ। कब? आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड-19। जब कोविड-19 का काल आया तो भारत का जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन है उसमें क्या क्या कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो सामने आया। कब? जब कोविड-19 का काल आया। इस बात से स्पष्ट होता है, मेक्स इट क्लियर हिज ब्रॉडर मैसेज वाज एम्ड एट चाइना। यानी वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे, ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज चाइना को देना चाह रहे थे। उनका जो इशारा था वो चाइना की तरफ था। ऑन होम इंडिया रिलाइड, जिसके ऊपर भारत हमेशा से विश्वास किया था, टू मच, बहुत ज़्यादा, फॉर क्रिटिकल फार्मा एंड हेल्थ केयर इम्पोर्ट्स, कि चाइना जो है वो क्रिटिकल फार्मा या जो भी दवा से रिलेटेड चीज़ें हैं या हेल्थ केयर जो इम्पोर्ट्स है वो चाइना के ऊपर विश्वास करता था। लेकिन वो सामने आ गया कब? जब कोविड-19 का काल आया, तब चाइना पीछे हट गया। एंड कंटिन्यूज़ टू रन अप लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स विथ, और जिसके वजह से बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा लगा है चाइना के साथ व्यापार करने से। टैपिंग द रिसीडिंग ग्लोबल सेंटिमेंट फॉर चाइना,
यानी देखते हुए कि जो रिसीडिंग का मतलब होता है कम होना, यानी उसकी ओर इशारा करते हुए कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट है चाइना के प्रति वो रिसीड होते जा रहा है, धीरे धीरे कमता जा रहा है। एंड द डेंजर्स अबाउट डिपेंडिंग ऑन लिमिटेड, और ये जो खतरा है कि उसके ऊपर डिपेंड करने का वो अभी लिमिटेड होता जा रहा है। इवन इफ ह्यूजली इफिशिएंट सप्लाई चेन्स इज सेंसिबल प्लॉय गेनिंग रिजोनेंस, और जो बहुत बड़ा एफिशिएंट भी है या बहुत बड़ा सप्लाई चेन वाला है वो भी इसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने में क्या है, एक सामने आ रहा है कि वो उसको एक पहचान मिल रही है, कह लो। फिर से समझते हैं, इवन इफ ह्यूजली इफिशिएंट, यानी इसके बावजूद भी कि बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है, सप्लाई चेन्स की बात करें, इज सेंसिबल प्लॉय गेनिंग रेजिडेंस, यानी चाइना के साथ जो बात कर लें, जो बड़े बड़े सप्लाई चेन्स वाले भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, वो मामला रेजोनेंस में आ रहा है, यानी सामने आ रहा है। आगे देखते हैं। अर्लियर मतलब पहले, दिस मंथ, इस मंथ के पहले की बात करें, ऑस्ट्रेलियाज स्पेशल एनवाई, एनवाई का मतलब होता है दूत, यानी ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल जो दूत के रूप में इंडिया में आए थे जिनका नाम था टोनी अबोट, एक्यूज्ड चाइना को पे आरोप लगाया, किस चीज़ के लिए, वेपनिंग ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, यानी वो केवल जो युद्ध की सामग्री पर ही टिका हुआ है, ये कहना चाह रहा है। लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी ब्लॉकिंग ट्रेड फ्लोज, और कह रहा है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी को खोता जा रहा है और जो ट्रेड है उसको, उसके फ्लो को ब्लॉक कर रहा है, यानी बंद कर रहा है। दैट मिस्टर अबोट, अ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर अबोट जो पहले भूतपूर्व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे हैं, हु हैड हिमसेल्फ साइंड अ फ्री ट्रेड पैक्ट विद चाइना, उन्होंने खुद ही चाइना के साथ फ्री पैक्ट डील साइन किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, इज नाउ पुशिंग हार्ड फॉर ट्रेड डील विद इंडिया, अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ उनका व्यापार का डील हो जाए। एज एन ओवियस ट्रस्टवर्दी सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, किस रूप में, एक ओवियस स्पष्ट रूप से, ट्रस्टवर्दी जिसपे पास विश्वास किया जाए, सब्स्टिट्यूट यानी चाइना को सब्स्टिट्यूट मिल जाए, यानी चाइना से उनको निजात मिल जाए, भारत के साथ उनका अच्छा संबंध हो जाए जिसके वजह से वैश्विक एक सप्लाई चेन्स का भाग बन सके। इज़ एन एडमायरेबल एंडोर्समेंट ऑफ ऑफिशियल टैक्ट, एक प्रकार का अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है, व्यापारिक संबंध, तो एक तरह का एक इंडोर्समेंट है, समर्थन है जो हमारे ऑफिशियल टैक्ट हैं या जिस चतुराई के साथ ऑफिशियली काम हो रहा है उसके ऊपर, यानी भारत के जो नीति निर्माता का जो काम है वो उसकी सराहना करनी चाहिए कि दूसरे देश हमारे देश में इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि मिस्टर जयशंकर ऑल्सो बेंट ऑन टू टर्म द आइडियाज़ दैट अदर पीपल कैन, हालांकि जयशंकर ने एक बात भी रखी कि ये जो आइडिया है वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, ऐसा यानी कि हम लोग ही खाली केवल कर सकते हैं। ऑपरेट इन योर इकोनॉमी ऑन टर्म्स विच आर एडवांटेजियस टू देम as ridiculous and argued that there was no need to defensive about protectionism। उन्होंने कहता कि ऑपरेट इन योर इकोनॉमी ऑन टर्म्स विच आर एडवांटेजियस टू देम, यानी आप अपने अर्थव्यवस्था को इस रूप में ऑपरेट कीजिए या चलाइए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। एज रिडिकुलस, वो इस प्रकार से रिडिकुलस है, बेकार है। एंड आर्ग्यूड दैट देयर वॉज नो नीड टू बी डिफेंसिव अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, यानी प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप अपना केवल भला चाहें, केवल आप अपने जो देश के इंपोर्ट को रोक दें, तो ये बहुत गलत है। यानी कहना ये चाह रहे थे कि कई ऐसे देश हैं जो पैंडेमिक के समय में अपना संरक्षण रखना चाहते हैं, संरक्षणवाद जिसको कहते हैं, ये कहना गलत है या ये करना गलत है, वो कहना चाह रहे थे। यानी आप अपने आप तक सीमित नहीं रहिए, उससे आगे निकलिए। उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म को दरकिनार कर दिया, ये गलत है। परहैप्स शायद ही वॉज एड्रेसिंग द रिटरेटेड डिसकंटेंट अबाउट सम ऑफ इंडियाज़ ब्रॉडर मार्केट एक्सेस रिलेक्टेंस, शायद वो एड्रेस कर रहे थे। एड्रेस करना मतलब होता है किसी को सूची ये करना, मतलब रैली वगैरह हम लोग एड्रेस करते हैं, यानी उनको एक अर्थ समझाते हुए
कि उनका जो लगातार रिटरेटेड का मतलब दोहराया हुआ जो डिसकंटेंट है यानी डिससेटिस्फैक्शन है, किसको लेकर के, इंडिया के जो ब्रॉडर मार्केट एक्सेस रिलेक्टेंस है ना, यानी भारत की हमेशा से संकुचित मानसिकता रही है बड़े मार्केट के ऊपर, यानी भारत इस केवल छोटे मार्केट के बारे में सोचता है, ब्रॉडर मार्केट एक्सेस के बारे में नहीं सोचता है। तो उनको लेकर के यानी उसको लेकर के जयशंकर ने क्या शो किया, डिसकंटेंट शो किया कि भारत ब्रॉडर मार्केट को लेकर के रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक रहता है। बेस्ड ऑन रिसेंट सप्लाई चेन शॉक्स इन सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स टू कमोडिटीज़, यानी किसके आधार पे इन्होंने कहा कि जो अभी का जो सप्लाई चेन है वो है सेमी कंडक्टर से लेकर के कमोडिटीज़ तक, छोटे से लेकर के छोटे छोटे जो कमोडिटीज़ हैं उस तक। बट दिस ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज़ ट्रबलसम, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ब्रॉड बुश मैसेजिंग, एक बहुत बड़े पैमाने पर एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है, वैश्वीकरण के लिए खतरा हो सकता है। पर्टिकुलरली व्हेन अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर टेकिंग पेन्स टू convey to investors and potential FTA partners that the Atmanirbhar Bharat campaign is not a protectionist platform। अब देखिए, अभी मैं बात कर रहा था इसी की कि अगर हम लोग खास करके कहें तो अभी जो एक मैसेज दिया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, अभी भारत में भी क्या था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कहने का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। और सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अपने देश में ही उसको बनाएंगे, अपने देश में ही उसको सप्लाई करेंगे। तो ये जो है ना, पूरे विश्व में एक तरह का मैसेज आ रहा है कि भारत भी है जो प्रोटेक्शनिज्म को अपना रहा है, यानी केवल अपने बारे में सोच रहा है, आगे नहीं सोच रहा है। अब इसको कन्वे करने, ये मैसेज को कन्वे करने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो दूसरे जो देश हैं उनको ये समझाने, मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है वो प्रोटेक्शनिज्म प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करता है, यानी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा है, यानी अपने देश के संरक्षण की बात नहीं करता है। यानी ऐसे में रियल में आत्मनिर्भर भारत क्या है वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको समझाना पड़ रहा है। सच मिक्स्ड सिग्नलिंग में ऑल्सो अनर्व निगोशिएटिंग counterparts and stakeholders for similar deals with the UAE, Canada and EU and those involved in the revived India-US trade dialogue। अब इस तरह के जो मिक्स्ड सिग्नलिंग है, मिक्स्ड सिग्नल का मतलब होता है कि मिला जुला जो प्रतिक्रिया है, यानी एक और आप बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, दूसरे ओर बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। तो इस तरह का जो सिग्नल दे रहे हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड सिग्नल, यानी जो आप डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे केस में ये अनर्व कर सकता है, यानी गलत डायरेक्शन में ले सकता है। निगोशिएशन में जो बातचीत होती है उसको जो आप अपने काउंटर पार्ट्स यानी सहयोगियों के साथ करते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं, जैसा कि आपने यूएस के साथ जो आपने ट्रेड किया है उसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है इन देशों के साथ। There is no denying that the world is yet to get a fair global trade। इस बात से नहीं नकारा जा सकता है कि वर्ल्ड को अभी भी एक फेयर ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर नहीं मिल पाया है। दो द WTO, हालांकि जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और द इमीडिएट पैंडेमिक इम्परेटिव्स रिक्वायर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज। और इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जो हमारा अभी जो है पैंडेमिक के जो चीज़ें हैं, यानी जो से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको अभी ज़रूरत है कि पूरे विश्व में एलोकेशन हो सप्लाईज़ का, यानी जिसको जो ज़रूरत पड़े उस तक पहुंचना चाहिए। एंड स्केलिंग अप डोमेस्टिक कैपेसिटीज़, और आप अपने देश की जो कैपेसिटीज़ है किसी चीज़ को बनाने का, उसको बढ़ा करके वो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बट प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट द आंसर एज इंडिया इट सेल्फ विल आर्ग्यू। लेकिन जो प्रोटेक्शनिज्म नहीं है इसका सही आंसर कि केवल अपने देश के बारे में सोचेंगे, एंड एज क्योंकि इंडिया अपने आप में विल आर्ग्यू विद कंट्रीज़, देशों के साथ आर्ग्यू करेगा वेयर इट सिक्स मार्केट एक्सेस, जहां इसका मार्केट तक पहुंच है। यानी भारत जो है प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी एक बहस करेगा जहां तक इसका मार्केट एक्सेस है,
यानी एक्सेस का मतलब पहुँच है। एंड ग्लोबलाइजेशन पर से वर्ड का मतलब होता है इट्स सेल्फ, एंड ग्लोबलाइजेशन इट्स सेल्फ कैन नॉट बी पुह्ड, मतलब इसका मतलब होता है इग्नोर, इसका मतलब होता है डिसमिस या रिजेक्ट, और आप ग्लोबलाइजेशन को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। इवन एज इंडिया कंटिन्यूज टू गेन फ्रॉम इट थ्रू रेजिंग एक्सपोर्ट्स, क्योंकि भारत को इससे फ़ायदा होता है। भारत को फ़ायदा ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, तो भारत भी एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ों को, यानी दूसरे देशों में बेचता है या भेजता है, तो इससे भारत भी फ़ायदा उठा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, केवल पैंडेमिक की वजह से द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंडिपेंडेंट एज इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मेक एवरीथिंग। कह रहा है कि केवल पैंडेमिक की वजह से सभी देश लेस इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक देश को कुछ न कुछ चीज़ चाहिए दूसरे देशों से, और हर चीज़ वो अपने देश में नहीं बना सकता है। तो ऐसे में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी अपने ही देश में बना लें। जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इस केवल ठीक है कैंपेन है, लेकिन सारी चीज़ों को आप अपने देश में ही नहीं बना सकते हैं। एज फॉर्मर चाइनीज़ प्रीमायर, नाम था इनका वे जिबाओ, उन्होंने कहा था, चाइना के हैं, कि साइटिंग चाइना एंड सिंगापुर एग्जाम्पल्स, चाइना और सिंगापुर के एग्जाम्पल को साइट करते हुए उन्होंने कहा था कि अ नेशन दैट शट्स इट्स डोर टू द वर्ल्ड, वैसा देश जो अपने देश के दरवाजे को बंद कर देता है दुनिया के लिए, इज़ बाउंड टू फॉल बिहाइंड, वो गिरने वाला है, यानी असफल होने वाला है। इंडिया वुड बी वेल सर्व्ड इफ़ द फोकस इज़ ऑन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़, भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। वेल सर्व्ड मतलब अच्छे से सेवा उसकी की जाएगी, मतलब अच्छी स्थिति में रहेगा जब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। ग्रैब का मतलब होता है उसको ले लेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएगा, है ना। वर्ल्ड इज़ थ्रो, जो वर्ल्ड उसके ओर थ्रो कर रहा है। वाइल होल्डिंग बैक, अगर आप अपने आप को बैक ले जाओगे तो लेमेंटेशंस का मतलब होता है कि निराशा के अलावा और आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। यानी भारत के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि पूरा विश्व चाइना से गुस्सा है, और चाइना से गुस्सा है तो जो अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया के तौर पे और भी दूसरे देशों के साथ आ रहा है, उसको ग्रैब करना चाहिए, है ना, वो अपॉर्चुनिटी को हड़प लेना चाहिए, जिससे भारत को फ़ायदा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास ये किया गया है कि एक और हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन इस रूप से नहीं होना चाहिए कि हम लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, दूसरे देशों के साथ लेन देन नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों का इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा देश इंपोर्ट भी करेगा, चीज़ों को भी बनाएगा भी, और प्रोटेक्शनिज्म पे विश्वास नहीं करेगा। ये कहना है जयशंकर प्रसाद की। वहीं दूसरे कई देश हैं पैंडेमिक के काल में प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपना रहे हैं, यानी अपने आप में ही खुश रहना चाहते हैं, दूसरों देशों के साथ जो सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो कि दिक्कत हो सकती है इसके वजह से, जैसे चाइना उसमें से एक है। तो इन सब बातों को देकर के इंडिया ने अपना डिसीजन लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।